हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। जल्दी जल्दी जुड़ जाए सेशन में। तो आज का सेशन आप लोगों को कौन सा रहेगा? तो परसेंटेज का सेशन चल रहा था और परसेंटेज में आप लोगों को मैं क्या पढ़ाऊंगा आज का, कुछ जो क्वेश्चंस रहेगा वो थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है, आप लोग देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन नंबर आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। 17 क्वेश्चंस का क्या रहा है कि if 930 is added in a number, then number becomes कितना? 444 और 4/9%। 444 सही, 4/9% ऑफ इट सेल्फ फाइंड द ओरिजिनल नंबर। यानी कि यदि 930 को एक संख्या में क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो उसका कितना आ रहा है? 444 सही, 4/9% आप लोगों को हो जाता है। तो मूल संख्या आप लोगों को क्या करना है, ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? 444। 444 है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे क्या? 400 और प्लस में क्या कर लेंगे? 44। क्या कर लेंगे? 44 और सही 4/9%। ये 400 का मतलब आप लोगों को मालूम होगा। 400 का मतलब क्या होता है? 4%। ठीक, आप लोग समझ में आए। और आप लोग 4% ये हो गया, और इसका मतलब 44 सही और 4/9% का मतलब क्या होता है? तो आप लोग जानते हैं, एक बताया था फॉर्मूला आप लोगों को कि 11 सही 1/9%, ये किसका वैल्यू होता है? 11 सही 1/9% किसका वैल्यू होता है? तो आप लोगों को मैंने बताया था किसका वैल्यू होता है। तो 1/10 का। क्या? 1 में आप लोगों को क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसका देखिए, इसका मैंने आप लोगों को बताया था इसका वैल्यू कितना आता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को हमेशा दिमाग में रखना है। ठीक है, तो आइए देखिए, तो ये क्या हो गया? तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं 44 है, कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स। ठीक है, तो टोटल हो जाएगा 36 और 4 40। क्या हो जाएगा? 40। इसका क्या हो जाएगा? टोटल हम लोग निकालेंगे फ्रैक्शन भिन्न, यानी कि इसका जो फ्रैक्शन भिन्न होगा वो कितना हो जाएगा? यहाँ आप लोग देख रहे हैं 40/9। ठीक है, ये कितना का आप लोगों का अधिक मान हो रहा है? यानी कि 40/9 क्या है? ऐड किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसको घटा देंगे। किसका वैल्यू यहाँ पे दिया है? ये 930 वैल्यू दिया है। 31 का वैल्यू कितना? 31 का वैल्यू कितना अधिक हो रहा है? 31। तो क्या हो जाएगा? तो 930 में क्या हो जाएगा? 31 और मल्टीप्लाई हम लोग को कितना का वैल्यू? ओरिजिनल वैल्यू निकालना। नीचे वाला हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होता है। इसको हम लोग कटाएंगे 30 टाइम्स में, और 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 इज द करेक्ट आंसर। आप लोगों का 270 आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मेरे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। क्वेश्चन का क्या रहा है कि यहाँ क्वेश्चन का रहा है कि इफ 16 is added in a number, then number becomes, क्या दिया है? द नंबर बिकम्स 116 सही 2/3% ऑफ इट सेल्फ फाइंड द ओरिजिनल नंबर। क्वेश्चन सेम है। यदि 16 में यानी कि 16 में एक संख्या जोड़ा जाता है और स्वयं का वो कितना हो जाता है? तो 116 सही 2/3% हो जाता है। तो मूल संख्या आप लोगों को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो जो 16 सही 2/3% दिया उसका हम लोग क्या करेंगे? फ्रैक्शन भिन्न को तोड़ेंगे। 16 सही क्या मतलब कि 116 है तो 100% और प्लस में 16 सही 2/3%। ये 16 सही 2/3% का जो फ्रैक्शन भिन्न होता है 1/6 होता है। आप लोगों को पहले बताया था मैंने। फ्रैक्शन आप लोगों को दिया था रटने के लिए, याद करने के लिए, आप लोग याद कर रखिए। और 100% का मतलब 1 होता है। इसको आप लोग करिएगा तो 7 सही क्या हो जाएगा? 7 और अपन में क्या हो जाएगा? आप लोगों को 6 हो जाएगा। नीचे वाला जो 6 है ओरिजिनल वैल्यू है। इसमें कितना इंक्रीज हो रहा है? 7 में कितना इंक्रीज हो रहा है? यानी कि आप लोगों को 1 इंक्रीज हो रहा है। इसमें ऐड कितना हो रहा है? 60 हो रहा है, 16 हो रहा है। तो 16/1 और वैल्यू किसका निकलना है हमें? ओरिजिनल का। तो 16 छक्का 96, 96 इज द करेक्ट आंसर। आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर आप लोग यहाँ पे 19 देख रहे हैं कि इफ 21 इज एडेड एंड क्या है इन ए नंबर देन नंबर बिकम्स 137 और सही 1/2% इट क्या है ऑफ इट सेल्फ फाइंड द ओरिजिनल वैल्यू। यदि 21 को क्या कहता है 21 को एक संख्या में जोड़ दिया जाता है तो स्वयं का कितना 137/2% हो जाता है। तो मूल संख्या आप लोगों को क्या करना है फाइंड आउट करना है। सबसे पहले ये 1 सही 37/2% का वैल्यू निकालेंगे, फ्रैक्शन भी निकालेंगे। तो कितना हो रहा है 100% 17 क्या हो जाए 37/2%। 37/2% का जो वैल्यू होता है 3/8 होता है और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 11/8 हो जाएगा। कितना अधिक हो रहा है 3 अधिक हो रहा है, कितना पे हो रहा है 8 पे हो रहा है। हमें वैल्यू क्या ज्ञात करना है ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू नीचे वाला होता है तो 21/3 और मल्टीप्लाई कर देंगे 8 का तो क्या हो जाएगा 8 7 56। 56 इज द करेक्ट आंसर, सी इज द राइट आंसर आप लोगों को हो जाएगा। आप लोगों को ऐसा वैल्यू मैंने याद करने के लिए दिया था, ठीक है। इसका एक स्लाइड भी दिया था आप लोगों को याद करने के लिए, ठीक है। तो उसको आप लोग जब तक याद नहीं करेगा तब तक आप लोग विद इन सेकेंड में क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले जो स्लाइड मैंने दिया है उसको आप लोग क्या करें सबसे पहले याद करिए, याद करके ही क्वेश्चंस को आप लोग लगाइए, ठीक है। और बार बार क्वेश्चंस को आप लोग क्या करें लगाएं। आप लोग हमेशा 10 क्वेश्चंस आप लोग इस बेस पे आप लोग करते रहें, तभी आप लोगों को ये जो फ्रैक्शन दिया था मैंने कि फ्रैक्शन से परसेंटेज यानी कि परसेंटेज से आप लोगों को फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है उसका स्वयं का मैंने स्लाइड दिया हूँ आप लोगों को, उसको याद कर लेना है, ठीक है। इस सेशन को यहीं पे एंड करूंगा। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।